हमारे समाज में हम सभी के अलावा एक तबका और रहता है जो समाज से अलग है लेकिन समाज का ही एक हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं किन्नर समुदाय की, जिन्हें अक्सर आपने अपने घरों में खुशी के मौके पर, त्योहारों के अवसर पर नाचते गाते और दुआएं देते देखा होगा। इसके बदले में लोग इन्हें नैंग के रूप में कुछ पैसे देते हैं, इसी से इनका खर्चा चलता है। इसके अलावा शायद ही कोई और जानकारी इस समुदाय के बारे में आम जनमानस में हो। आज के वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं इस समुदाय से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियाँ जो आपकी आंखें खोल कर रख देंगी। तो आइए चलते हैं किन्नरों की दुनिया में। शादी के मौके पर अक्सर आपने किन्नरों को देखा होगा। जब शादी बीत जाती है और विदाई का समय होता है या फिर शादी वाले घर में सारे कार्यक्रम हो जाते हैं, उसके बाद किन्नरों का कार्यक्रम शुरू होता है। वो घर में आते हैं, ढोल बजाते हैं और ढोल बजाने के बाद नाच गाने का कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। इस नाच गाने के बाद शुरू होती है उनकी डिमांड और डिमांड के बाद घर वाले अपनी तरफ से उन्हें कुछ ऑफर करते हैं। धीरे धीरे बात बन जाती है और इस तरह किन्नर दुआएं देकर चले जाते हैं। इसके अलावा किसी बच्चे का जन्म हो या फिर कोई तीज त्योहार हो, इस मौके पर भी आप किन्नरों को अपने घरों में जरूर देखेंगे। यह हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा है और हमेशा लोगों की खुशियों में शरीक होते हैं, उन्हें दुआएं देते हैं। रामायण की कहानी के अनुसार जब भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वन की तरफ जा रहे थे, तब अयोध्या वासियों के साथ किन्नर भी भगवान को वन जाने से रोकने के लिए आए। तब भगवान राम ने सभी को अपने स्थान पर लौट जाने के लिए कहा। अयोध्या वासी तो चले गए लेकिन किन्नर वहीं खड़े रह गए, जो लगातार 14 वर्षों तक भगवान के आने की प्रतीक्षा करते रहे। और जब भगवान राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ लंका विजय कर लौटे तो उन्होंने किन्नरों को अपनी प्रतीक्षा में वहीं खड़े देखा। इस पर भगवान राम बड़े ही भावुक हुए और सभी किन्नरों को इस बात का आशीर्वाद दिया कि आज से सारे संसार में हमेशा के लिए तुम्हारा आशीर्वाद फलीभूत होगा। यही वजह है कि जब किन्नर आते हैं तो लोग इन्हें सम्मान देते हैं, कोई भी इनका अपमान नहीं करता। यदि कोई गलती से इनका अपमान कर दे तो ये उसे बद्दुआ देकर चले जाते हैं। इससे कतई अच्छा नहीं माना जाता और इससे कई जगह नुकसान भी होता है। सवाल ये उठता है कि इनकी अपनी जिंदगी कैसी कटती है। ये एक बड़ी विडंबना है कि किसी को भी किन्नर के रूप में जीवन मिलने पर उसका अपना कोई दोष नहीं होता। समाज के लोग किन्नरों को एक अलग ही नजर से देखते हैं, जहां किन्नरों को समाज की मुख्य धारा से जुड़कर दूसरे कोई प्रोफेशन करने का अधिकार नहीं। अगर कोई किन्नर चाहे तो वो टीचर, पुलिस, न्यायाधीश, कलेक्टर या कोई और दूसरा काम नहीं कर सकता। जबकि हकीकत यह है कि एक इंसान के रूप में उनकी शारीरिक क्षमता उतनी ही होती है जितने कि दूसरे इंसान की होती है। केवल वो प्राकृतिक रूप से वंश वृद्धि में सक्षम नहीं होते, लेकिन अगर मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो उन्हें भी समाज में उसी तरह सम्मानित रूप से अपनी रोजी रोटी कमाकर जीने का अधिकार है जिस तरह किसी दूसरे इंसान को है। एक विडंबना ये भी है कि जिस तरह हर साल 40 से 50 हजार संख्या किन्नरों की बढ़ जाती है, इनमें ज्यादातर ऐसे भी होते हैं जो जबरदस्ती किन्नर बनाए हुए होते हैं। किन्नरों की नजर ऐसे लड़कों पर होती है जो अपने स्वभाव, चाल ढाल और हाव भाव से महिलाओं या लड़कियों जैसा बर्ताव करते हैं, यानी कुछ वैसे ही नजर आते हैं। ऐसे लड़कों को किन्नर अपने कब्जे में लेते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं और उनके दिमाग में ये बात बैठा देते हैं कि तुम एक किन्नर हो और किन्नर होना ज्यादा अच्छा है। इसके बाद शुरू होती है एक तकलीफ भरी प्रक्रिया, जिसके तहत उस लड़के का एडम एप्पल शरीर से अलग कर देते हैं। गोलियों और दवाइयों के जरिए उसके शरीर में हार्मोनल डेवलपमेंट कराए जाते हैं, जिससे कि उसके चेस्ट डेवलप होते हैं और वो किसी लड़की की तरह नजर आते हैं। इस तरह से किन्नर बनना बड़ा ही तकलीफ और यातना भरा होता है। आगे का जीवन भी किसी अभिशाप से कम नहीं होता। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ज्योतिष शास्त्री किन्नरों की पैदाइश पर क्या विचार रखते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार पैदा होने वाले बच्चे की कुंडली में 8वां घर शुक्र और शनि एक साथ संभाले हों, गुरु और चंद्रमा नजर न आए तो बच्चे के किन्नर होने के संयोग होते हैं। जबकि धर्म शास्त्रों के अनुसार अगर इस अवसर पर किसी भी शुभ ग्रह की नजर बच्चे पर पड़ती है तो बच्चा किन्नर पैदा नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा, मंगल, सूर्य लग्न से गर्भ का धारण होता है। स्त्री के शरीर में रक्त और वीर्य का मिलन होता है। यदि रक्त की मात्रा ज्यादा होती है तो बच्चा लड़की होता है, वीर्य की मात्रा ज्यादा होती है तो पैदा होने वाला बच्चा लड़का होता है। लेकिन अगर दोनों की मात्रा समान है तब बच्चे के किन्नर पैदा होने का योग बनता है। किन्नरों के समुदाय में गुरु शिष्य परंपरा का पालन होता है। किन्नरों के गुरु को इस बात का एहसास हो जाता है कि उसके किस शिष्य की मृत्यु कब होगी। सनातन परंपरा में कुल 13 अखाड़े हैं, लेकिन किन्नरों ने एक अलग अखाड़ा बनाया हुआ है।
और इस अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं, जो खुद एक किन्नर हैं। किन्नरों के समाज में उनकी शादियां भी होती हैं। महाभारत में अर्जुन का एक पुत्र था, एरावल, जो महाभारत के युद्ध के दौरान मारा गया। किन्नरों का इस एरावल के साथ विवाह होता है। वो अर्जुन के पुत्र को अपना पति मानती हैं। साल में एक बार सभी किन्नरों का एरावल से विवाह होता है। उसकी मूर्ति स्थापित होती है, जश्न मनाया जाता है और ठीक दूसरे दिन रावल की मृत्यु हो जाती है। मूर्ति को तोड़ दिया जाता है। फिर सभी किन्नर विधवा हो जाते हैं। किन्नरों के समुदाय में जब भी किसी नए किन्नर को शामिल किया जाता है, तब उसे भी एरावल से शादी करनी होती है। उसे अपना पति मानना होता है। वे सभी मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र धारण करते हैं। उसके बाद विधवा हो जाते हैं। किन्नरों के समुदाय में सबसे रहस्यमय बात होती है किन्नरों की मृत्यु और उनका अंतिम संस्कार। किसी किन्नर की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार रात के 12 बजे किया जाता है, ताकि कोई भी सामान्य आदमी उसे देख न सके। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई देख लेता है तो मरने वाले को दोबारा किन्नर का जन्म मिलता है। शव यात्रा के दौरान जश्न मनाया जाता है। जूते चप्पल मारे जाते हैं ताकि उसे दोबारा किन्नर का जन्म न मिले। महाभारत से लेकर अब तक किन्नरों का जिक्र कहीं न कहीं जरूर हुआ है। अर्जुन को भी अपने जीवन का कुछ हिस्सा बृहन्नाला नाम के किन्नर के रूप में गुजारना पड़ा। 1 वर्ष के अज्ञातवास के पूर्व जब अर्जुन स्वर्ग में थे, उस दौरान उर्वशी ने उनसे प्रेम प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने इनकार कर दिया। इससे रुष्ट होकर उस अप्सरा ने अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दिया। देवराज इंद्र की अप्सरा उर्वशी के श्राप के कारण अर्जुन को किन्नर का रूप धारण करना पड़ा, जहां उन्होंने विराट नरेश के घर उनकी लड़की उत्तरा को नृत्य और संगीत की शिक्षा दी। बाद में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ होता है। मुगल शासकों के दौर में किन्नरों को बादशाहों के हरम में काम दिया जाता था, ताकि वो हरम में रहने वाली बेगमों की हर हरकत पर नजर रख सकें और उसकी खबर बादशाह को दे सकें। किन्नरों की जिंदगी अब तक घरों घरों नाच गाकर मिलने वाले धन पर चलती थी, लेकिन अब उनके बीच भी परिवर्तन होने लगा है और मांग उठने लगी है कि उन्हें भी समाज में योग्यता हासिल करने और अपने मन मुताबिक रोजगार करने का अधिकार मिले। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि किन्नरों की रहस्यमय जिंदगी से जुड़ी कुछ जानकारियां आपको मिली होंगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो पर आपका क्या सोचना है कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।